Hello everyone, we are going to start the last part of the story, Expert Detective. I wrote in a large block letter, catching a crook. मैंने एक लार्ज बड़ा लेटर में लिखा कैचिंग अ क्रूक मतलब अपराधी को पकड़ा. एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद माया पंडित बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड. एक्सपर्ट डिटेक्टिव जो है निषाद और माया पंडित सारा विषय के लिए नियोजित है. Then I began writing. About the half an hour later, I turned towards the seven who was lying on his tummy, chin cupped his palm, reading comic. Want to hear I have written? I asked. माया ने आधा घंटा बाद मुड़ के देखा तो निषाद अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ था, टमी के ऊपर भर करके, जैसे पिक्चर में दिया है. और माया ने पूछा, मैं जो लिखा है तुम क्या सुनना चाहोगे? He looked up questioning. I have listed all the facts we know about the Mr. Nath, which might help us to trap him. I said, want to hear? तो माया ने बोला, मैंने एक क्वेश्चनियर बनाया है मिस्टर नाथ को पकड़ने के लिए, किस तरह से उसको ट्रैप करना है, इसके लिए कुछ पॉइंट्स बनाया है. क्या तुम सुनना चाहोगे? सेवन नोडेड. सेवन सिर को हिलाया. फैक्ट नंबर 1. I read his name is Mr. Nath. We must discover his first name. फैक्ट नंबर 1 जो है वो जो मिस्टर नाथ का जो फर्स्ट नेम उसको डिस्कवर करना है. डू यू थिंक दैट्स रियल नेम माया? निषाद आस्क्स. निषाद ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है मिस्टर नाथ का नाम वो सही है, मतलब ओरिजिनल है? Probably not, I said. Most crook have an alias. I added big question mark after Nath. तो माया ने बोला, हो सकता है कि मिस्टर जो अपराधी होता है वो अपना अलग सा नाम रखता है. हो सकता है कि मिस्टर नाथ के नाम के साइड में भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो. फैक्ट नंबर 2. आई रीड ऑन द टेंटेड एट द शंकर हाउस से ही इज मैड, स्ट्रेंज एंड अनफ्रेंडली. फैक्ट नंबर 2 जो है, जो मिस्टर नाथ शंकर हाउस में रहते हैं, शंकर हाउस का आस पड़ोस जो लोग हैं वो मिस्टर नाथ को बोलते हैं वो एक थोड़ा सा पगला सा, अजीब सा और किसी के साथ बातचीत नहीं करने वाला एक आदमी है जिसका कोई दोस्त नहीं है. नंबर 3. ही डज नॉट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस. तो नंबर 3 पॉइंट जो है वो किसी से बात नहीं करते हैं और एकदम मैनरलेस है. बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेड ही इज वेरी पोलाइट. निषाद इंटरप्टेड. निषाद बीच में टोका कि वो तो हम लोगों के साथ अच्छे से बात करता है. मामा ने बोला है, मतलब उसका मम्मी जो मिस्टर नाथ उसके पेशेंट है, मम्मी ने बोला है कि वो बहुत ही पोलाइट है. ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. वो जो मिस्टर नाथ मामा का पेशेंट है, इसीलिए मामी के साथ बहुत पोलाइटली बात करते हैं. फैक्ट नंबर 4. he does not receive any letter. 7 no date. जो फैक्ट नंबर 4 है वो कोई लेटर नहीं रिसीव किया है और 7th से हिलाया. नंबर 5. he is been living in room number 10 of the Shankar house from more than 1 year. I continued. माया ने बोला उसने शंकर हाउस का 10 नंबर रूम में रहते हैं लगभग 1 साल से. नंबर 6. he doesn't work and sit in his room all day. और वो कोई काम नहीं करता, पूरा दिन भर घर में बैठता है. Number 7. The kids of Shankar House and even some of the grown-up are scared of him. नंबर 7 पॉइंट जो है, जो शंकर हाउस में जितने भी बच्चे रहते हैं या बड़े बड़े बच्चे रहते हैं वो सारे मिस्टर नाथ से डरते हैं. नंबर 8. He has no visitor except for a spectacles fair fat man who visit him on Sunday for lunch. नंबर 8 पॉइंट जो है उसके पास कोई विजिट नहीं आते हैं, सिर्फ विजिटर नहीं आते, सिर्फ एक ही विजिटर आते हैं जो लंबा करके, गोरा करके, मोटा करके
एक आदमी है जो संडे को लंच करने के लिए उसके साथ मिलने आते हैं. Number 9, food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. और नंबर 9 पॉइंट जो है, रमेश अपना रेस्टोरेंट से नीचे से खाना उसके घर में पहुंचा देता है. टी और लंच वगैरह सब कुछ रमेश उसके घर में पहुंचाता है. He does not care what he eat, pay his bill immediately and tip well. वो खाने में इतना शौकीन नहीं है. जब भी उसको खाना मिलता है तब भी तुरंत उसका बिल पे कर देते हैं और अच्छा खासा टिप भी दे देते हैं. That ain't my list. I forgotten anything 7. तो इतना था कि मेरा लिस्ट में है मिस्टर नाथ के बारे में. क्या मैं कुछ भूल गया 7? Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say, poor man Maya, he must be so lonely if he does not have any friend. निषाद ने इतना अच्छा से अटेंशन नहीं दे रहा था जो माया बोल रहे थे. तो निषाद ने बोला, अरे माया तुम उसके पीछे क्यों पड़े, वो एकदम लोनली है, उसका कोई फ्रेंड नहीं है. How can a crook have friend, idiot? I almost shouted. माया ने जोर से चिल्लाया, अरे तुम क्या पागल हो, एक अपराधी का कोई फ्रेंड होता है क्या? At last he has one friend, the one who meet him on Sunday, said निषाद. निषाद ने बोला, अरे उसका तो एक फ्रेंड है जो हर संडे को आता है. A brilliant thought occurred to me just then. The man must be Mr. Nath's accomplice in the crime. मुझे लगता है वो आदमी भी मिस्टर नाथ के साथ अपराध के साथ जुड़ा हुआ है. I said maybe he keep all the loot and he comes now and then to give part of his partner. तो उसने बोला कि हो सकता है हर संडे उसका जो चुरा हुआ सामान है उसी में से कुछ कुछ सामान वो मिस्टर नाथ के लिए लेके आते हैं एज अ पार्टनर के तौर पे. मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस और मिस्टर नाथ उसी लूट वाला सामान से अपना खर्चा चलाते हैं. दैट्स इट. आई एम श्योर आई एम राइट. माया ने बोला, मुझे पता है यही सच है. If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya. अगर तुम उसको बार बार क्रिमिनल बोलते रहोगे तो मुझे नहीं लगता है तुम्हारे साथ इस डिस्कशन में मुझे शामिल होना चाहिए. ऐसा निषाद ने बोला. Said निषाद angrily. बहुत गुस्से से बोला. He cannot be such a bad man if he give Ramesh such a generous tips. मुझे नहीं लगता वो इतना खराब आदमी होगा क्योंकि रमेश को तो वो अच्छा खासा टिप्स मतलब एक्स्ट्रा पैसा देता है. रमेश probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet, I said. माया ने बोला, हो सकता है रमेश को उसका पास्ट के बारे में, मिस्टर नाथ का पास्ट के बारे में पता हो, इसलिए मिस्टर नाथ उसको चुप कराने के लिए ज्यादा पैसा देता है. ब्रीबिंग मतलब घूस देता है ताकि वो कुछ ना बोले किसी को. निषाद ग्लैड एट मी with his arm tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. तो निषाद ने थोड़ा सा गुस्से से टाइट से अपने हाथ को क्रॉस करके पकड़ा और उसने बोला, मैं फेड अप हो गया हूँ उससे. How can we make any progress with our investigation if you take that attitude 7? I asked. माया ने बोला, अगर तुम मिस्टर नाथ के बारे में इस तरह से एटीट्यूड दिखाओगे तो हम लोग कैसे इस प्रॉब्लम का इन्वेस्टिगेशन करेंगे. I will cooperate only if you give up this idea about him, bring an escape crook, said 7. 7 ने बोला, मैं तुम्हारा बातचीत में शामिल होना चाहूंगा अगर तुम उसको क्रूक मतलब अपराधी बोलना छोड़ दोगे तो. I almost hit him. तो माया ने उसको मार दिया. I make you angry, you stupid. Uff, I shouted. माया ने गुस्से से बोला, अरे तुम चुप रहो. Stupid, you make me mad. तुम तो मुझे पागल बना दोगे. What is the
point of all these queries if he is not a crook. तो हम लोग किस तरह से पॉइंट बनाएंगे अगर वो अपराधी नहीं हो तो. इफ यू थिंक ही इज नो बॉडी, मुझे लगता है वो कोई नहीं है. व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी. तो हमें इतना पॉइंट का क्या जरूरत है, जरा बोलो. निशाद लुक्ड थॉटफुल. आई वुड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो थीन, व्हाई ही इज सो लोनली. तो निशाद ने बोला मैं जरूर इसको फाइंड आउट करूंगा कि वो अकेले क्यों है और उसके कोई फ्रेंड क्यों नहीं है और वो इतना पतले क्यों है. आई वॉन्ट टू नो वाई ही डज नॉट हैव एनी फ्रेंड एंड लिव्स अलोन. उसका क्यों कोई दोस्त नहीं और इतना अकेले रहता है वो. ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन. आई टोल्ड हिम ही इफ ही इज लिव इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर he and has not made a single friend. There's something wrong. हाँ सेवन, तुम ही सोचो शंकर हाउस में मिस्टर नाथ 1 साल से कंटिन्यू रह रहे हैं मगर उसका एक भी फ्रेंड नहीं बना. ऐसा हो सकता है क्या? वो इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ तो जरूर प्रॉब्लम है. He is obviously scared that someone will recognize him and give him up to cops. मुझे लगता है वो बातचीत इसलिए नहीं करता है अगर कोई उसको पहचान लिया, उसको कोई पुलिस के पास दे दिया, इसीलिए वो ज्यादा बातचीत भी नहीं करता है. कॉप्स मतलब पुलिस. मे बी नो वंस ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निशाद प्रोटेस्टेड. निशाद ने बोला हो सकता है किसी ने उसके साथ फ्रेंडशिप करने का कोशिश नहीं किया. वाई शुड एनी वन बॉदर, यू हैव सीन What a nasty bear he is, I said. कौन उसके साथ ऐसा दोस्त करना चाहेगा, इस तरह से बोला है माया ने. I don't care, said निशाद stubbornly. तो I like him and I am going to try and be his friend. तो निशाद ने बोला मैं इसका कोई परवाह नहीं करता हूँ, मैं उसके साथ जरूर फ्रेंडशिप करना चाहूंगा. फ्रेंड्स विद अ क्विक, हा यू आर क्रेजी सेवन, आई सेड. तो माया ने बोला अरे सेवन, एक अपराधी के साथ कोई फ्रेंडशिप करना क्यों चाहेगा, अरे तुम तो बहुत क्रेजी हो. द क्रॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, तुम्हें भी वो पुलिस उसके साथ पकड़ के ले जाएगा. डू यू वांट दैट टू हैपन यू इडियट, तुम क्या यही चाहते हो इडियट. निशाद merely glared at me and quietly walked out of room. निशाद मुझे एक बार देखा और चुप करके वो रूम से बाहर निकल गया. My theories seem to have made no impression on him at all. मेरा जो थ्योरी था वो एकदम भी काम नहीं किया निशाद के ऊपर, ये माया ने बोला. ये लिखा है शारदा द्विवेदी ने, जो इसका राइटर है, फ्रॉम द ब्रोकन फ्लूट. ये जो पूरा ओरिजिनल स्टोरी है इसका नाम है द ब्रोकन फ्लूट, वहां से ये पार्ट लिया गया है. तो यहाँ पर हमारा स्टोरी खत्म होता है. तुम लोग अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना. ओके, थैंक यू.